वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर के हमराह से अफ्रीकी इजलास में शिरकत। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से भी मुलाकात हुई है। रिपोर्ट देखिए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत की काउंसिल का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तेफाक, रूसी सदर को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात काज़ाख्स्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बोले, दोनों ममालिक के ताल्लुकात जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से मुतासिर नहीं होंगे। हम बाहमी तिजारत को फरोग दे सकते हैं। हमें रूस से तेल की सप्लाई मौसूल हुई है और हम इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान ताल्लुकात बेहतर सतह पर हैं। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ा सकते हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी पाकिस्तान के साथ ताउन में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के माबैन से अफ्रीकी बातचीत का दौर भी हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर जोर दिया। उज़्बेक सदर से मुलाकात में दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए कराची बंदरगाह को तरमत से मुंसलिक करने के अलावा उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर बात हुई। दुशंबे से आस्ताना पहुँचने पर काज़ाख्स्तान के वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। आटा निरखों के बारे में गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने का मामला, वज़ीर आला पंजाब का महकमा फूड के अफसरान से इजहार नाराजगी। मरियम नवाज का कहना है कि आटे के निर्ख बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब माफियाज को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। फूड की ब्रीफिंग में पेश करदा निर्ख मार्केट की कीमतों से मुख्तलिफ निकले। वज़ीर आला पंजाब का आटा निरखों बारे गलत अदादो शुमार पेश करने पर इजहार नाराजगी। खसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आटे के मार्केट निर्ख मंगवा कर सामने रख दिए। आटा निर्ख के तयन करने और परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब का करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और महकमा फूड के अफसरान और मुलाजमीन की डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आटे के निर्ख नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। किसान अपनी गंदुम बेच चुका, माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगजेब और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। पंजाब के आला अफसरान को लग्जरी गाड़ियों के बाद लग्जरी घर देने की तैयारी। ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान के लिए लग्जरी रिहाइश गाहों की तामीर शुरू कर दी गई है। अफसरशाही पर नवाज़शात की बारिश, लग्जरी गाड़ियों के बाद लग्जरी घर देने की तैयारी। ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान के लिए लग्जरी रिहाइश गाहों की तामीर शुरू कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 27 घरों की तामीर के मंसूबे के लिए 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख की मंजूरी दी गई। S&GAD के रिहायशी पूल में 27 के बजाय 29 नए लग्जरी घरों को शामिल करने का फैसला किया गया है। मजीद 2 लग्जरी घरों को शामिल करने से लागत तकरीबन 2 अरब रुपए से तजावज कर जाएगी। मंसूबे में अब 29 डबल स्टोरी लग्जरी घर, वाटर टैंक, ट्यूबवेल रूम, प्रॉपर्टी ऑफिस और बाउंड्री वाल शामिल होंगी। दस्तावेजात के मुताबिक DHA फेज 9 में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के लिए घर तामीर होंगे। नई सरकारी रिहायशगाहों की तामीर मुकम्मल करने के लिए 1 साल 9 माह की डेडलाइन मुकर्रर। डायरेक्टोरेट जनरल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की मजीद 2 घरों के इजाफे पर IDEP को तरमीमी प्लानिंग कमीशन से मंजूर कराने की हिदायत। पंजाब हुकूमत आशियाना रोड पर 56 कनाल अराजी पर GOR 7 की तामीर शुरू कर चुकी है। बरतानिया में आम इंतखाबात का दंगल सजने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट के 650 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में 4515 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। इंतखाबात में 459 आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऋषि सुनक इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म है। बरतानिया में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। लेबर पार्टी हुकूमत बनाएगी या फिर एक बार टोरी पार्टी होगी कामयाब। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक एक बार फिर से इंतखाबात में जीत के लिए पुरअज़्म है, तो दूसरी जानिब लेबर पार्टी के सरबराह किर स्टारमर भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा जंग से मुतालिक पॉलिसियों की बदौलत ग्रीन पार्टी, लेबर डेमोक्रेट, रिफॉर्म UK और आजाद उम्मीदवार कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी को टफ टाइम दे सकते हैं। बरतानी वोटर्स के सामने माशियत में बेहतरी, तारकीन वतन की बढ़ती हुई तादाद के मसाइल, तालीम और सेहत में बेहतरी, बढ़ते हुए घरेलू अखराजात में कमी की उम्मीदें हैं जो वो हर पार्टी के उम्मीदवार से लगा रहे हैं।
समुद्री तूफान बैरल जमैका के साहिल से टकरा गया। तूफान बैरल की तबाही से 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। कैरेबियन से उठने वाली समुद्री तूफान ने जुनूब मशरिकी इलाके में दीगर जजीरों को भी मुतासर किया है। समुद्री तूफान बैरल की शिद्दत में कमी आई है, शिद्दत कैटेगरी 5 से कम होने लगी है। समुद्री तूफान बैरल जमैका के साहिल से टकरा गया। तूफान बैरल की तबाही से 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। कैरेबियन से उठने वाले समुद्री तूफान ने जुनूब मशरिकी इलाके में दीगर जजीरों को भी मुतासर किया है। समुद्री तूफान बैरल की शिद्दत में कमी आई है, शिद्दत कैटेगरी 5 से कम होने लगी है।